हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, एज़ यू नो दैट मैंने जो है रोज़ाना रिवीजन सीरीज़ के नाम से यहाँ पे करंट अफेयर की 2 क्लास अपने चैनल पीसीएस वर्ल्ड पे अपलोड की थी। उन दोनों क्लासेस को आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था और फिर वो मैंने बीच में बंद कर दी थी ड्यू टू सम ऑफ रीज़न। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर जो है मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर मैंने टेलीग्राम पे भी लोगों से पूछा था, तो वहाँ भी उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख के फिर मैंने सोचा, मैंने सितंबर और अक्टूबर का रिवीजन करा दिया था, तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं नवंबर का रिवीजन आपको करा दूँ। उसके बाद जो अगला क्लास आएगा वो दिसंबर का रिवीजन होगा और ये नवंबर 2023 का रिवीजन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन इस महीने से भी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो क्या क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है, क्या डिज़ाइन किया है, क्वेश्चंस को कैसे किया है, तो आप इस क्लास में देखेंगे। और अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी पसंद आएगी, आपको लिए लगेगी कि ये यूज़फुल है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ में शेयर कर सकते हैं इसको, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज़, फ्रांसीसी अवार्ड दिया गया है, किसे दिया गया है? ऋचा चड्ढा को। एंड इस अवार्ड का नाम है शेवलियर डांस ला आर्ट्स एंड लेटर्स और ये सिनेमा एंड कला एवं फैशन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। चर्चा में हॉक क्या है? हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, एंड इसके ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्ज़ा को बनाया गया है। और ये क्या है? वन्य जीवों पर नज़र रखने तो एक प्रणाली है, इसीलिए ये चर्चा में आया था क्योंकि दिया मिर्ज़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफ़र इंडिया की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अंदर वायु गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। तो इसने आकलन करके बताया कि जो दिल्ली है ना, यहाँ की वायु गुणवत्ता सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो इसी के संबंध में रिपोर्ट आई थी। अगर पेपर में पूछ ले कि सफ़र का संबंध किससे है, तो आप लोग बताएंगे कि वायु गुणवत्ता पर आधारित रिपोर्ट ये शेयर करता है। सफ़र का फुल फॉर्म देख लेते हैं, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। FATF की ग्रे लिस्ट से किसे बाहर किया गया? तो पनामा को बाहर किया गया है। और FATF का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। और ये 2 प्रकार की लिस्ट जारी करता है, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। एंड मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं इस तरह का PDF फॉर्म में क्लास पहली बार डिज़ाइन कर रही हूँ। अगर कोई भी गलती मुझसे हो रही है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगली क्लास में आपको इन गलतियों में भी सुधार देखने के लिए मिलेगा। SBI के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है MS धोनी को। एंड रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दीना नाथ राजपूत को। कृषक उत्पादन एवं संघ के ये संस्थापक हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। जस्टिस संदीप शिंदे समिति का संबंध है मराठा आरक्षण से, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये समिति कह रही है कि मराठाओं को आप लोग OBC का दर्जा दीजिए, तो उसी के लिए समिति को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश अकेडमी बुकर अवार्ड। ये किसे दिया गया? ये दिया गया है नंदिनी दास को। फॉर व्हाट? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन एम्पायर। इनकी ये बुक है, इसके लिए नंदिनी दास को ब्रिटिश अकेडमी बुकर अवार्ड दिया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन सा है? तो यह है AI। एंड नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है 7 नवंबर। यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल शहर कौन कौन से हैं? कोझिकोड है केरल का, जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। और नंबर 2 पर है ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सिटी ऑफ म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है। और यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में अब 55 भारतीय शहर शामिल हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 जो है UNEP द्वारा दिया जाता है। किसे दिया गया है? तो एक सेकेंड, जॉस मैनुअल मॉलर प्लस जेसेफिना पोल मोटे को दिया गया है ये अवार्ड। और UNEP के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर, ये HQ जो मैं लिखती हूँ ना, ये हेडक्वार्टर लिखती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इसका जो है हेडक्वार्टर वो नैरोबी केन्या में है। और ये पर्यावरण के क्षेत्र का सर्वोच्च अवार्ड है। ओके,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी हुई थी, जिसके अनुसार ये बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है। भारत में 53 दुर्घटनाएं प्रति घंटा होती हैं, जिनमें से 19 लोग मर जाते हैं, ये रिपोर्ट बताती है। तो उत्तर प्रदेश से था, इसलिए मैंने इसको प्री में जो है ले लिया कि पूछ सकता है कि कहाँ पे ज़्यादा मृत्यु होती है। जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी, दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे एंजेलो मैथ्यूज़ श्रीलंका में। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये शायद वर्ल्ड कप का, जब वर्ल्ड कप हो रहा था जब की बात है ये। टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पर स्थान प्राप्त किया किसने किया? जो अभी बांग्लादेश से फ़रार हो चुके हैं, भारत में उनको शरण मिली है, शेख हसीना, पूर्व पीएम ऑफ बांग्लादेश, अब नहीं रही हैं पीएम। सेनेमॉस्पिस रशीदी, ये क्या है? तो यह है एक छिपकली की नई प्रजाति है जो तमिलनाडु में खोजी गई है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के बारे में जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है हीरा लाल सामरिया को। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली चुनाव हुए थे। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है, नंदिनी दास को दिया गया। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ना, ये मैं सब शॉर्टलिस्ट करके लाई हूँ अपने नोट्स से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देखिएगा किस लिए दिया गया है। तो ये शायद हमने पढ़ा भी दिया है पहले ना, हाँ ये दोबारा से लिखा गया है, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। इनकी बुक का विमोचन हुआ था कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन एम्पायर। चर्चा में रहा प्रलय क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसका परीक्षण ओडिशा में अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। भारत गांधीनगर गुजरात में विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है विश्वविद्यालय खोला जा रहा है भारत में। और कहाँ खोला जा रहा है? गांधीनगर गुजरात में। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया जम्मू कश्मीर को। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद में हुआ था, इम्पोर्टेंट है ये भी काफ़ी। शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम की जयंती पर, जो कि इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। इस बार की थीम थी एआई के युग में मीडिया। राजा राम मोहन राय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसको इतिहास से जोड़ के कुछ और लिख दे, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने कई सारी पत्रिकाओं का जो है वो संपादन किया था जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारत में। आयुर्वेद डे मनाया जाता है 10 नवंबर को। इस बार की थीम है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। और ये किस लिए मनाया जाता है? धन्वंतरी की जयंती पर। जो धन्वंतरी जो है ना, वो प्राचीन काल में एक आयुर्वेद से जुड़े हुए बहुत महान व्यक्तित्व रहे हैं। अभ्यास बोंगो सागर, देखो इसमें थोड़ा सा बोंगो लग रहा है ना, बंग, तो यहाँ से आप आइडिया लगा लेना, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है और ये सागर से जुड़ा हुआ, तो ये एक नेवी का जो है वो एक्सरसाइज है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो स्टार्ट की गई, ये स्टार्ट की गई है खूंटी गुजरात से, और ये 68 जिलों में प्रारंभ की गई है। और इसका लक्ष्य क्या है? भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना। 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था फ्रेंड्स? ये गोवा में आयोजित हुआ था। इसी समारोह में माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार मिला तथा माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है इंडियाज़ टाइगर स्टेट। भारत का टाइगर स्टेट कौन सा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा टाइगर जो है रहते हैं। और टोटल टाइगर रेंज कंट्रीज़ कितने हैं इंडिया में? तो वो हैं आपके 13। ये जो है ना दक्षिण एशिया के जो देश हैं, लाइक म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, इन सब में ये 13 हैं कुल मिला के टोटल। मुझे 13 का नाम अभी एक्चुअली याद नहीं है। प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर, ओडिशा में किया गया है। इसकी मारक क्षमता है 300 से 500 किलोमीटर। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। अर्थ शॉट पुरस्कार दिया गया है, इसको ही इको पुरस्कार भी बोला जाता है, अर्थ शॉट पुरस्कार भी बोला जाता है। भारत की 2 कंपनियों को दिया गया है, एक्सियो मैंडिना तथा जीआरएसटी वर्ल्ड वाइड मरीन प्रोग्राम को। वर्ल्ड कप 2023, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मेज़बान देश भारत है, विजेता ऑस्ट्रेलिया है और 6 बार का विजयी है ये।
और उपविजेता भारत है, जबकि भारत ने 1983 और 2011 में जीता था, लेकिन इस बार हम दुर्भाग्य से हार गए थे। और फाइनल मैच जो हुआ था, आई थिंक फाइनल मैच मुझे यहाँ पे लिखना याद नहीं रहा है, शायद गुजरात में आई थिंक हुआ है। मैं बता दूंगी, मैं कमेंट में पिन कर दूंगी कहाँ पे हुआ था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट इसमें रहे थे विराट कोहली। 37वां नेशनल गेम गोवा में हुए थे। इसका आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। स्वर्ण पदक सबसे ज़्यादा मिले हैं इसमें, सर्वाधिक पदक सबसे ज़्यादा मिले हैं महाराष्ट्र को, जिसमें से 80 गोल्ड थे, 69 सिल्वर थे और 79 ब्रॉन्ज थे। एंड यहाँ पे भी आ जाते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। इस बार की थीम है रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना। विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। इंदिरा गांधी पीस अवार्ड 2022 किसे दिया गया? संयुक्त रूप से दिया गया है ये ट्रेड नर्सिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 दिया गया है केरल को दिया गया है फ्रेंड्स। एंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता है पंजाब, पहली बार जीता है पंजाब ने, और उपविजेता है बड़ौदा। यूपी का पहला भेड़ बकरी प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है इटावा में। लश्कर ए तैयबा को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है? तो ये क्या है? इजराइल ने, ध्यान रखिएगा। साथी पोर्टल क्या है? शिक्षा मंत्रालय प्लस IIT मद्रास द्वारा विकसित है, जो कि ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है। और साथी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। COP28 का आयोजन जो है वो किया गया है दुबई UAE में। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, और ये जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए हमेशा किया जाता है, मतलब हर साल किया जाता है। चर्चा में अग्नि क्या है? तो अग्नि का फुल फॉर्म देखिए, मतलब ये हिंदी में ही लिखा है, ये इसका रोमन प्रोनाउंसिएशन है ये। तो इसका फुल फॉर्म होता है आरोग्य ज्ञान नैपुण्य पहल। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल का सीज़न है 42 और इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। अभ्यास सूर्य किरण किया जाता है भारत तथा नेपाल के बीच। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तेलंगाना में किया गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभ्यास वज्र प्रहार किया जाता है इंडिया एंड USA के बीच। अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद किया जाता है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच। और फिर आ जाते हैं हम 72वां मिस यूनिवर्स अवार्ड मिला है शैनिस क्लासियोस को, जो निकारागुआ की हैं, और भारत का प्रतिनिधित्व इस प्रतियोगिता में कर रही थी श्वेता शारदा। इसका आयोजन अल सल्वाडोर में किया गया था, जबकि जीती है निकारागुआ की शैनिस क्लासियोस। लुपेक्स मिशन क्या है? ये लॉन्च किया गया है जापान एंड इसरो के द्वारा। जापान की जो है ना कंपनी है जो जाक्सा, उसके द्वारा किया गया है। और ये इसका फुल फॉर्म होता है लुपेक्स का लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और ये क्या है? ये क्या करेगा? ये चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है। देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा नौरोदेही अभयारण्य प्लस दुर्गावती अभयारण्य, दमोह MP में है। इन दोनों को मिला के इसको एक में विलय किया जा रहा है इसका, और फिर ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहलाएगा। और अभी तक का जो है वो आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम, अगर मैं राइट हूँ तो। बंगाल का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सौरव गांगुली को। हॉट कुक्ड मील प्लान उत्तर प्रदेश की योजना है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ियों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ? न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। उसका शुभंकर है गोरैया या उज्ज्वला। फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किए गए अनीश शाह, और इन्होंने सुब्रकांत पांडा का स्थान लिया। और फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। उत्तर प्रदेश ट्रेड शो 2023 का आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में किया गया है। आयुष्मान भारत केंद्रों का नया नाम बदल के क्या किया गया है फ्रेंड्स? तो ये किया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी फ्रेंड्स, और पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आई होप आपका पेपर अच्छा हो, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, और मिलती हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। और इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। PCS वर्ल्ड के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं बाद में। बाय बाय।